नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं सीधी रिपोर्ट। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मणिपुर हिंसा में नया मोड़। इम्फाल में आज दोपहर फिर गोलीबारी, 6 मौतें, कर्फ्यू 72 घंटे बढ़ाया गया। आज शाम फिर पाकिस्तानी ड्रोन घुसे, सेना ने की गोलीबारी। 13 जनवरी शाम 7 से 7 बजे के बीच राजौरी के केरी सेक्टर में दुंगाला और ठंडी कस्सी में 2 से 3 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। भारतीय सेना ने तुरंत फायरिंग की। 34 वर्षीय मजदूर ने अपनी विधवा गर्लफ्रेंड को होटल रूम में बेरमी से पीटकर मार डाला। सबसे भयावह बात, वो घंटों तक उसकी लाश के बगल में सोता रहा, फिर खुद पुलिस को फोन किया। चीन का विवादास्पद दावा, शक्सगाम घाटी हमारी है। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग ने 13 जनवरी को दावा किया कि शक्सगाम घाटी चीन की है और वहां बुनियादी ढांचे के निर्माण को उचित ठहराया। भारत बिजनेस ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत के गैर परक्राम्य हिस्से हैं। इसरो की बड़ी विफलता, PSLV-C-62 मिशन क्रैश। कल सुबह 10:17 बजे इसरो का PSLV-C-62 मिशन लॉन्च हुआ, लेकिन तीसरे चरण में गंभीर खराबी के कारण विफल रहा। EOS-N एक सैटेलाइट और 14 अन्य उपग्रह नष्ट हो गए। ये PSLV की लगातार दूसरी विफलता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हर कुत्ते के काटने पर देना होगा मुआवजा। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सख्त चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि अगर आवारा कुत्ता किसी को काटता है तो सरकार को मुआवजा देना होगा। ब्लिंकिट, स्विगी, जोमैटो ने 10 मिनट डिलीवरी बंद की, गिग वर्कर्स की जीत। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, जोमैटो ने गिग वर्कर्स की सुरक्षा चिंताओं के बाद केंद्र के हस्तक्षेप पर 10 मिनट डिलीवरी सेवा बंद करने का फैसला किया। डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना फ्रीज, चुनाव से पहले बड़ा विवाद। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के पैसों पर BMC चुनाव से पहले रोक लगाई गई। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए ये कदम उठाया। लाखों महिलाएं प्रभावित। ट्रंप ने क्यूबा को खुली धमकी दी कि अब न तेल मिलेगा न पैसा। अमेरिका क्यूबा संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन चरम पर, तेहरान में 300+ मौतें। ट्रंप ने कहा, हम सैन्य मदद भेज सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अब समय खत्म हो रहा है। चीन ने ताइवान के आसपास 220 युद्धपोतों का अभ्यास किया। ट्रंप ने क्यूबा को खुली धमकी दी कि अब न तेल मिलेगा न पैसा। अमेरिका क्यूबा संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर 80 मिसाइल हमले, 100 मौतें। इजराइल ने गाजा में नया ऑपरेशन, हमास ने जवाबी हमले की धमकी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले जारी है। भारत ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फैसला किया है। मजमोदी शिखर सम्मेलन, भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के गुणात्मक उन्नयन को चिन्हित करता है, जो व्यापार से आगे बढ़कर रक्षा, विनिर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को शामिल करता है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, इंडो जर्मन डिजिटल संवादकारी योजना 2026 से 27 और दूरसंचार पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूंछ में 2 महीने के लिए ट्रैकिंग कैंपिंग बैन, सुरक्षा अलर्ट। पूंछ जिले के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सभी प्रकार की ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग गतिविधियों पर 13 जनवरी से तुरंत प्रभाव से 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूपी सर से 3.5 करोड़ नाम हटे, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। ममता बनर्जी ने दिल्ली मार्च का ऐलान, बोली 2 लाख लोग दिल्ली घेरेंगे अगर SIR में धांधली हुई। PM किसान 18वीं किस्त 25 जनवरी तक आएगी, 9.8 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए। मोदी ने स्टार्टअप इंडिया 2.0 लॉन्च किया, 2026 में 20,000 नए स्टार्टअप्स को फंडिंग। राहुल गांधी ने MGNREGA पर मोदी को घेरा, बोले ग्रामीण भारत को भूखा मारने की साजिश। अमित शाह ने बिहार में नीतीश के साथ रैली की, कहा 2026 में कांग्रेस को खत्म करेंगे। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में महिला सुरक्षा पर हमला, बोली बेटियां असुरक्षित हैं। ममता ने अभिषेक बनर्जी को 2026 का मुख्य चेहरा बनाया। TMC में जोश, नीतीश ने बिहार में 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। अखिलेश ने यूपी में महंगाई पर योगी को घेरा, बोले जनता परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 के समापन सत्र को संबोधित किया। देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ बातचीत की। PM मोदी ने जेनजेड के योगदान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के लेख को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे देश की युवा पीढ़ी विकास में अपना योगदान दे रही है। आयुष्मान भारत में 2026 से 12 करोड़ नए लाभार्थी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 2026 तक 4 करोड़ नए शौचालय। जल जीवन मिशन 2026 तक 98% घरों में नल से जल। PM आवास योजना में 2026 तक 3.5 करोड़ नए घर। स्टार्टअप इंडिया में 2026 में 20,000 नए फंडिंग। मुद्रा योजना में 2026 के लिए 6 लाख करोड़ लोन टारगेट। सौर ऊर्जा योजना में 2026 तक 150 गीगावाट लक्ष्य। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें 2026 तक 12,000 होंगी। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना किस्त 2,000 रुपए बढ़ी। राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 35 लाख तक कवर। पंजाब में फसल विविधीकरण योजना में 7 लाख एकड़ टारगेट। बिहार में 7 निश्चय 2.0 से 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी। झारखंड में मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त जारी। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना में 3 लाख नई बेटियां। हरियाणा में पराली जलाने पर 100% मुआवजा 2026 से।
मकर संक्रांति 2026 आज 14 जनवरी बुधवार को मनाई जा रही है, जो सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा को चिन्हित करती है। ये भारत के उन कुछ त्योहारों में से एक है जो सौर कैलेंडर के अनुसार तय होते हैं जब सूर्य मकर राशि